एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से ऋषि मुनि, यात्री और युद्ध भूमि के योद्धा भी नहीं समझ पाए, जो गंगा की शांत लहरों के पीछे छुपा एक तूफान है। मंदिरों की घंटियों के पीछे छुपा हुआ एक अनकहा संदेश है। संकरी गलियों में ऐसा सन्नाटा है कि मानो किसी गहरे सत्य की ओर इशारा करता है। गंगा के बहते जल में कभी कभी ऐसी परछाई दिखाई देती हैं जिन्हें देखने की मनुष्य में क्षमता नहीं। अब काशी को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो काशी को समझ ले वो समझ संसार को समझ लेता है, पर जो इसके गूढ़ रहस्य को छेड़ दे वो स्वयं अपने अस्तित्व का रहस्य बन जाता है। क्यों यहाँ पहुँचने वाला हर यात्री बदल कर ही लौटता है? आखिर ऐसे कौन से रहस्य छुपे हैं वाराणसी में जो शायद पूरी दुनिया को हिला सकते हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कहते हैं संसार में दो ही स्थान ऐसे हैं जहां समय टिक जाता है। एक जब मानव जन्म लेता है और दूसरा जब आत्मा मोक्ष की सीढ़ियां चढ़ती है। स्कंद पुराण के काशी खंड में स्पष्ट लिखा है, जब सृष्टि का निर्माण और विनाश अनगिनत बार हुआ तब सब समाप्त हो गया, पर एक ही स्थान ऐसा था जो कभी नष्ट नहीं हो पाया, वो था काशी। क्योंकि महादेव ने इसे स्वयं अपने त्रिशूल पर धारण कर रखा है और यही कारण है कि इसे अविनाशी नगरी भी कहा जाता है। लेकिन एक बार की बात है, जब वाराणसी के उत्तर दिशा में पंचवटी घाट के पास एक तपस्वी रहते थे, आचार्य रुद्राव्रत। वे कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। वेद, आगम, शिव तंत्र सबके ज्ञाता थे, लेकिन उनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था, काशी के जन्म का रहस्य जानना। क्योंकि उन्हें शास्त्रों में काव्य मिलता है, काशी ना तो प्रलय में डूबती है, ना ही सृष्टि के आरंभ में जन्म लेती है। काशी तो स्वयं शिव के त्रिनेत्र से निकली ज्योति का नगर है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो हजारों वर्षों की काशी की तीव्रता को हिला गया। कार्तिक की अमावस्या थी। रात इतनी गहरी कि ऐसा लगता था कि मानो अंधकार भी अंधेरे से डर गया हो। गंगा में भी पानी नहीं, सन्नाटा बह रहा था। आचार्य रुद्राव्रत पंचगंगा की सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान में थे। तभी अचानक गंगा की सतह पर लाल चमक उभरी, मानो किसी ने अपनी उंगलियों से जल को पीछे हटाकर एक गुप्त द्वार खोल दिया हो। गंगा के बीचों बीच से तांबे का एक प्राचीन पत्र ऊपर उभरता आ रहा था। जैसे ही आचार्य ने वो पत्र छुआ, उसी क्षण पूरे गंगा घाट पर ठंडी हवा दौड़ पड़ी। दिए बुझ गए और गंगा का पानी भी अचानक से काला पड़ गया और दूर से कोई अनजानी आवाज फुसफुसाकर आ रही थी, सत्य को जानने की कीमत समय ही बताए। अगले दिन आचार्य ने पत्र को पढ़ना शुरू किया। यह पाठ देव भाषा की एक दुर्लभ शंखा में था, जिसे केवल कोई त्रिकाल वेता ही समझ सकता था। पत्र में शिला लिपि में लिखा था, जिस भूमि पर मैं खड़ा हूँ वही सूर्य, काल और मृत्यु को बांधती है। वाराणसी सृष्टि नहीं, समय का स्थिर बिंदु है। यहाँ जो खो जाए वो काल में अजर हो जाता है। इसके साथ पत्र में एक और रहस्य लिखा था कि काशी के नीचे एक अग्नि मंडल है, जहाँ त्रेता और द्वापर के मंत्र आज भी जीवित हैं। यदि इसे कोई छू ले तो समय का संतुलन टूट जाएगा। अब ये सब पढ़कर आचार्य का हृदय कांप जाता है, क्योंकि उन्हें शास्त्रों में भी अग्नि मंडल का जिक्र मिलता है, जहाँ स्वयं महाकाल समय को नियंत्रित करते हैं। फिर आचार्य ने निश्चित किया, यह पत्र झूठा तो नहीं हो सकता। काशी के नीचे अवश्य ही अग्निमंडल होगा। वे दोबारा रात के समय गंगा किनारे पहुंचे और पत्र को आकाश में उठाकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लेकिन जैसे उन्होंने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, गंगा का जल दो भाग में बट गया और जल के नीचे नीली ज्योति से चमकती हुई सीढ़ियां दिखाई दी। तो आचार्य बिना कुछ सोचे समझे उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। वो जितना नीचे जाते गए, हवा उतनी ही भारी और तापमान तेज होता गया। फिर कुछ ही क्षणों में उन्हें एक विशाल आग का गोला दिखाई दिया, जो जल नहीं रहा था बल्कि सांस भी ले रहा था, जैसे वो जीवित हो। आचार्य ऐसा कुछ विचित्र दृश्य देखकर कुछ सोच पाते कि उससे पहले ही उस आग के गोले से आवाज आई, रुद्राव्रत, यह स्थान मानवों के लिए नहीं है। तो आचार्य ने भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन फिर उसने जब हिम्मत कर अपनी आंखें दोबारा खोलकर देखा तो उसके सामने एक आकृति बन रही थी, जो 3 नेत्रों वाला, भस्म से ढका हुआ, शांत पर भयावह स्वरूप का था।
वो और कोई नहीं, समय का रखवाला पहरिया था। पहरिया ने आचार्य से कहा, काशी केवल नगरी नहीं, यह वह स्थान है जहाँ काल भी प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ मृत्यु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर पहरिया ने आचार्य से पूछा, लेकिन तुम्हें ये रहस्य क्यों जानना है? आचार्य ने तुरंत उत्तर दिया, काशी को जानना ही मोक्ष है। लेकिन इस बार पहरिया बिना कोई जवाब दिए गायब हो गया और बस जाते जाते एक वाक्य छोड़ जाता है, सत्य को जानना आसान है पर उसे सुरक्षित रखना सबसे कठिन। अग्निमंडल एक तेज प्रकाश के साथ बंद हो गया और आचार्य वापस गंगा की सतह पर आ खड़े हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर आचार्य उस पत्र को लेकर वापस अपने घर लौट आए, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वो पत्र राख बन चुका था और दीवार पर 3 शब्द लिखे मिले, सत्य संरक्षित रहा। आचार्य रुद्राव्रत फिर कभी दिखे नहीं। कहते हैं वो सत्य का हिस्सा बन गए जिसे उन्होंने जाना था। लेकिन आखिर ऐसा वो कौन सा रहस्य था जिसे रुद्राव्रत ने जाना था, जिसे जानने के बाद वो स्वयं लुप्त हो गए? इस बात का तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। मैं बस जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगा, काशी कहती है अगर जीवन ने तुझे गिराया है तो उठ ऐसे कि विश्वनाथ भी तेरी दृढ़ता पर मुस्कुरा उठे। गंगा की लहरें पुकारती है, बहना सीख, बदलना सीख। जो थम गया वो मिट गया, जो बहा वो महादेव की राह में अमर हुआ। मणिकर्णिका घाट दहाड़ कर सिखाती, अंत का भय छोड़ दे। यहाँ जो राख है वह कल किसी का संकल्प थी। गिरा हुआ भी उठकर देवता पा सकता है अगर उसके अंदर विश्वनाथ का ज्वाला हो। महादेव कहते हैं जीवन एक युद्ध है, पर योद्धा तू भी कम नहीं। तू अपनी किस्मत का दास नहीं, अपने संकल्प का देवता है। नटराज की तरह शिव भी समझाते हैं विनाश भी निर्माण है, गिरावट भी उत्थान है। जो टूटता है वह बदलता है, जो बदलता है वही जग जीतता है। इसीलिए सुन मुसाफिर, तू साधारण नहीं, शिव का अंश है। तेरी हर एक चोट दिशा है, तेरा हर एक संघर्ष तपस्या है। काशी विश्वनाथ की दीवार पर लिखा है, झुको पर टूटो नहीं, जलो पर बुझो नहीं। तू वही है जो राख से भी तेज बनकर उठ जाता है। आप सभी को हर हर महादेव।